हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पूरे खाली घर से, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। ऐसे मैंने कल आपको रात को दिखाया था, बताया भी था कि बच्चे और सुरभि समदानी के गए हुए हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। 9 बज गए हैं और अब चलते ऑफिस। और आगे का ब्लॉग सुरभि कंटिन्यू करेगी वहीं से ही, अपने घर से वहीं से आपको दिखाएगी सारा आपको। और हम चलते हैं, रेडी हो गए। टाइम है और 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्विमिंग पूल स्विमिंग करने के लिए। तो मैं वहीं जा रही हूँ उनके पास। चलते हैं बच्चों के पास। तो ये रहे तन्वी गीतिका स्विमिंग कर रहे हैं, ये रहे यहाँ पर। देखो गाइस, मेरी एक सेकंड। सॉरी, तीन आती। अब मेरे नीचे में पैर पहुंच रहे हैं। देखो मैं ट्यूब निकालना। चल तो ट्यूब के बिना चलूं? हाँ यार, सेकंड क्लास के भाई कभी भी डूबते नहीं है नीचे। अगर ऐसे तो मेरी मदद कर, तू मुझे उससे निकाल दे। अरे यार मैं भूल गई ना। इसे ज्यादा बीच में मत ले। मजा आ रहा है। दीदी उस वाले में मुझे चोट लग गई थी और मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रही हूँ। मेरे हाथ में दर्द भी होने पे फिर भी करूँगी। अरे यार मेरे को नहीं मारना। तो बच्चे ये रहे कर रहे हैं स्विमिंग और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इनके पास, बच्चों के पास। और बस क्या बताऊँ मैं, हम अपना घर क्यों खाली कर रहे हैं आज मैं ये बताती हूँ। आज कि हम अपना घर क्यों खाली करना पड़ रहा है, मतलब जहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं वो हमें क्यों खाली करना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारा टेनेंट है, मतलब मकान मालिक जो है, उसने हमें इतना परेशान कर रखा है, क्या बोलूँ मैं, कि हर चीज़ में यहाँ सामान नहीं रखना, वहाँ सामान नहीं रखना, ऐसे करो ये करो। यहाँ तक कि वो हमारे घर पर लड़ाई करने भी आ गए, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करी उन्होंने। और हमें लिफ्ट में भी बंद कर दिया, लिफ्ट भी बंद कर दी। अब तो ये हाल है कि बस मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं हमारे ये यहाँ पर, वो भी निकालने हमें लग रहे हैं कि हम कैसे निकालेंगे 10-15 दिन भी। बहुत ही मुश्किल का टाइम चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। तो इतने परेशान हो गए हैं हम कि हमने फाइनली डिसीज़न लिया कि हम यहाँ से घर छोड़ ही देते हैं। जबकि हमारा अपना नया घर बन रहा है और उसे मतलब टाइम तो लगेगा बनने में, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर भी हमारा टाइम बचा था, अभी रह सकते थे हम यहाँ पर, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई कि हमें अब चेंज करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाला दिमाग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। इतना सारा सामान है लेके जाना, फिर उसके बाद नए घर में शिफ्ट करना, बड़ा मुश्किल काम है, पर अब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैं आप सबको बोलती हूँ ना हमेशा कि हमारा बहुत परेशान है, हम टेंशन में हैं, तो यही सब वजह होती हैं जिसकी वजह से परेशानी और टेंशन हो जाती है। अब क्या करें, जो है सो है, करेंगे अब घर चेंज। अभी नानू जी के यहाँ रहने मैं आई हुई हूँ गीतिका तन्वी के, फिर उसके बाद घर जाकर पैकिंग वैकिंग करेंगे, तो टाइम आता दिखाई देगा घर चेंज करने का, और फिर घर चेंज करेंगे। मतलब ये सोचो कि बैठे बिठाए की परेशानी।
अब समझ में नहीं आता मुझे तो कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले में कि कौन सही है और कौन गलत है। पर लेकिन मेरा तो यही मानना है शुरू से कि जो काम शांति से निमट जाए ना उसे शांति से कर लेना चाहिए। लड़ने झगड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे की गंदी लेवल पे तो जाके उतर नहीं सकते जैसे वो गंदे हैं। तो मैं बात कर रही थी, तो मेरा तो यही मानना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आप किसी के लेवल तक तो उतर सकते नहीं कि किसी का लेवल आपको पता नहीं है कि वो कहाँ गंद तक जा सकता है। आप उतने उस लेवल तक जा नहीं सकते। तो अपना यही है, जबकि हमारा नया घर बन रहा है तो हम यहाँ से शांति से चले जाएं, वही सबसे बड़ी वो है हमारी, और उनकी इंसल्ट है इसमें। लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। मैं तो अब सच में बिल्कुल वो हो गई हूँ, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत परेशान। अब ये लग रहा है कि ये जो 10 दिन भी हैं कैसे निकलेंगे, जो हमारे यहाँ पर बचे हैं 10 दिन, ये भी कैसे ही निकलेंगे। बहुत दिमाग, कल पूरी रात नींद नहीं आई, इतनी टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन की पूरी रात नींद नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। पता है क्यों हो रहा है, एक्चुअली में मुझे पता ही है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बस चुपचाप देख रही हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। बात ये है असली कि कोई सुनना ही नहीं चाहता, सब अपने मन मर्जी की करते हैं। तो बस इसलिए घर चेंज कर रहे हैं हम। और एक बात और कि जो किराएदार होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सारी वैल्यू होती है मकान मालिक की। किराएदार की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक नौकर की तरह होता है। वैसे तो अगर हम सरल भाषा में बोले तो एक नौकर की तरह है कि जो मकान मालिक बोलता रहे वो उसे करना पड़ता है, ऐसे होता है। तो बस यही है। चलो बच्चों, रुको मैं भी स्विमिंग दिखाती हूँ। दिखाओ, स्विमिंग दिखाओ, चलो अपनी अपनी तो मैं इसके साथ दिखाती हूँ। मुझे 3 टाइप की स्विमिंग आती है। दिखाओ। और उसे स्विमिंग नहीं बोलेंगे, उसे अहम बोलेंगे। मुझे आता ही नहीं है। वो बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बताओ। मैं आता है। मैं दिखाती हूँ। अब तन्वी दिखा रही है। मैं ट्यूब के साथ। अच्छा दीदी पहले ठीक है दिखाओ। अब गीतिका दिखा रही है। गीतिका, हाथ सीधे, हाथ सीधे। अब मैं दिखाती हूँ। अब तन्वी दिखा रही है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये तो मछली तैर रही है पानी में, ऐसा लग रहा है पतली सी। देखो मैं कूदती हूँ। मज़ा आ रहा है। मुझे स्विमिंग से ज़्यादा एक चीज़ अच्छी लगती है। मुझे स्विमिंग से ज़्यादा एक चीज़ अच्छी लगती है, बस लेट जाओ पानी में। हाँ, मैं लेटती हूँ। हाँ, बस दिखाओ, चलो करके दिखाओ। इसे फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग कर रहे हैं पानी में। देखो देखो, ऐसा लग रहा है सच्ची में। मम्मा ऐसा नहीं लग रहा। चलो आ गई हूँ दोनों ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा लग रहा था। स्विमिंग कर रहे हैं, चलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं इतनी बार कह चुकी हूँ चलो घर चलते हैं। और बिल्कुल बारिश का मौसम हो गया है, बिल्कुल घटा हो रही है सारे में, ज़बरदस्त बारिश का मौसम हो गया। देखो अब बच्चे जब हाँ करेंगे बस अब तब ऊपर जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बच्चों का स्विमिंग ब्लॉग। और हम ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।